हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। ऑन जुलाई 1st 2011 गोपाल लिमिटेड परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंट ₹3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन इट। 1 जुलाई 2011 को गोपाल लिमिटेड एक सेकेंड हैंड मशीनरी मीन्स एक ओल्ड मशीनरी 20,000 में परचेज कर रही है और उस मशीनरी को रिकंडीशनिंग और इंस्टॉलेशन में 3,000 एक्सपेंस हुआ है। On January 1st 2012, the firm purchased new machinery worth ₹12,000। 1 जनवरी 2012 को फर्म एक न्यू मशीनरी 12,000 में परचेज कर रही है। On June 30, 2013, the machinery purchased on January 1st 2012 was sold for ₹8,000। जून 30, 2013 को जो मशीनरी कंपनी 1 जनवरी 2012 को परचेज की थी उस मशीनरी को 8,000 में सेल कर दी। ऑन जुलाई 1st 2013 फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। पेमेंट फॉर दिस मशीनरी वाज टू बी मेड एज फॉलोज। 1 जुलाई 2013 को कंपनी एक फ्रेश मशीनरी एक न्यू मशीनरी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर परचेज कर रही है। उसका पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है दिया हुआ है। जुलाई 1st 2013 को ₹5,000 पेमेंट हो रहा है, तो ये जिस डेट को परचेज हो रहा है उसी डेट को पेमेंट हो रहा है, मीन्स ये है डाउन पेमेंट। जून 30, 2014 को 6,000 मीन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 6,000। जून 30, 2015 को पेमेंट हो रहा है 5,500, ये है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पेमेंट्स इन 2014-15 and 2015-16 include interest ₹1,000 and ₹500 respectively। 2014-15 में जो इंस्टॉलमेंट पे किए 6,000 उसमें 1,000 इंटरेस्ट इंक्लूड है और 2015-16 में जो पेमेंट किए हैं 5,500 उसमें ₹500 इंटरेस्ट इंक्लूड है। The company write off depreciation at the rate of 10% per annum on original cost। कंपनी at the rate of 10% per annum on original cost method depreciation प्रोवाइड कर रही है। The accounts are closed every year on 31st March। Books of accounts every year 31st March को क्लोज हो रहा है। Show the machinery account for 3 years ending 31st March 2014। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014 3 ईयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। कंपनी फर्स्ट मशीनरी का परचेज कर रही है 2011 1 जुलाई। वेन मशीनरी परचेज एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। (2011) 1 जुलाई कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। कंपनी जो मशीनरी परचेज कर रही है 20,000 में परचेज कर रही है और उस मशीनरी को इंस्टॉल करने में 3,000 एक्सपेंस हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 23,000। कंपनी 1 जनवरी 2012 को एक सेकेंड मशीनरी परचेज कर रही है, तो वेन मशीनरी परचेज एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट है 12,000। 2012 1 जनवरी। अब अकाउंटिंग 31st मार्च को क्लोज हो रहा है। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डिप्रिसिएशन। (2012) 31st मार्च जो फर्स्ट मशीनरी परचेज किए वो है नंबर 1, जो सेकेंड में परचेज किए नंबर 2। फर्स्ट मशीनरी को 1 जुलाई को परचेज किए तो 1 जुलाई टू 31st मार्च ये 9 मंथ्स के लिए अवेलेबल था। इस मशीनरी को हम लोग 9 मंथ्स यूज किए हैं। इस मशीनरी के ऊपर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ऑन 23,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ्स अमाउंट आता है 1,725। नंबर 2 इसको 1 जनवरी 2012 को परचेज किए हैं, तो 1 जनवरी टू 31st मार्च ये मेरे पास करंट ईयर में 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल था।
इस मशीनरी को 3 मंथ्स यूज किए हैं, इस मशीनरी को 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ऑन 12,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स 300 ऐड करके 2025। डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका पोस्टिंग नहीं होगा। बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस सीडी नंबर 1 नंबर 2। बैलेंसिंग कैसे होगा, नंबर 1 का वैल्यू कितना है 23,000, उसमें से डिप्रिसिएशन ऑन नंबर 1 मशीनरी 1,725 लेस करेंगे, लेस करके 21,275। नंबर 2 का वैल्यू कितना है 12,000, इस पर डिप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड हुआ है 300, लेस करेंगे 11,700। ऑर्डर कॉलम में आता है 32,975 और ये 35,000 ये सीडी यहाँ टू बैलेंस बीडी नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 का वैल्यू 21,275, नंबर 2 11,700 ऐड करके 32,975। 2012 1 अप्रैल कंपनी 30 जून 2013 को मशीनरी सेल कर रही है और 1 जुलाई 2013 को एक न्यू मशीनरी परचेज कर रही है। तो करेंट अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हो रहा है और ये 31 मार्च 2013 को क्लोज होगा। मीन्स करेंट अकाउंटिंग ईयर में कोई भी मशीनरी परचेज और सेल नहीं हो रहा है, तो मशीनरी परचेज एंड सेल का करेंट अकाउंटिंग ईयर में नो एंट्री। मीन्स जो मशीनरी हम लोग प्रीवियस ईयर में परचेज किए हैं करेंट ईयर में उसी मशीनरी को यूज कर रहे होंगे, उस मशीनरी में वेयर एंड टियर हो रहा होगा और करेंट ईयर में उसी मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाय डिप्रिसिएशन। डेट 2013 31 मार्च, यहाँ भी 31 मार्च। नंबर 1 नंबर 2। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, यह है एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड में एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो नंबर 1 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 23,000, तो ऑन 23,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर 2,300। नंबर 2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 12,000, तो ऑन 12,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर 1,200 ऐड करके 3,500। बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस सीडी 31 मार्च। नंबर 1 नंबर 2। बैलेंसिंग कैसे होगा, नंबर 1 का वैल्यू कितना है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 21,275। डेप्रिसिएशन ऑन नंबर 1 मशीनरी कितना है 2,300, लेस करके 18,975। नंबर 2 का वैल्यूएशन कैसे होगा, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर वैल्यू ऑफ नंबर 2 मशीनरी कितना है 11,700। डेप्रिसिएशन ऑन नंबर 2 मशीनरी कितना है 1,200, तो 11,700 में से 1,200 लेस करेंगे, ये आता है 10,500 और ऑर्डर कॉलम में आता है 29,475। 32,975 32,975। ये सीडी यहाँ टू बैलेंस बीडी नंबर 1 नंबर 2 2013 1 अप्रैल 18,975 और ये 10,500। ये यहाँ का सीडी यहाँ बीडी 29,475। अब जो मशीनरी 1 जनवरी 2012 को परचेज हुआ था उस मशीनरी को कंपनी 30 जून 2013 को सेल कर रही है। तो 1 जनवरी 2012 को मशीनरी नंबर 2 परचेज किए थे, मीन्स यही मशीनरी 30 जून 2013 को सेल हो रहा है। तो करेंट अकाउंटिंग कब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2013
डेट ऑफ सेल क्या है 30 जून 2013, मीन्स कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2013 टू 30 जून 2013 करेंट अकाउंटिंग ईयर में ये मशीनरी मेरे पास 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल था। इस मशीनरी को हम लोग करेंट अकाउंटिंग ईयर में 3 मंथ्स यूज किए हैं, तो सबसे पहले 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डिप्रिसिएशन। For 3 months 2013 30 जून। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर एसएलए मेथड है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो नंबर 2 का कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000, तो ऑन 12,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स 300। अब वर्किंग calculation of profit oblique loss on sale of machinery नंबर 2। तो मशीनरी को सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर ऑन 1 अप्रैल 2013 वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना है, उसमें से डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर 3 मंथ्स लेस करेंगे। लेस करने के बाद देखेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 30 जून 2013 कितना है, और जितना वैल्यू है क्या उससे ज़्यादा में सेल कर रहे हैं या कम में। जितना वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 30 जून 2013 है उससे ज़्यादा में सेल की, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट, और उससे लेसर अमाउंट में सेल हुआ तो जो डिफरेंस है लॉस। और इस टाइप से प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैलकुलेट होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2013 कितना है 10,500 लेस depreciation at the rate of 10% per annum for 3 months। यह डिप्रिसिएशन 300 लेस करके 10,200। वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 30 जून 2013। तो 30 जून 2013 को वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना है 10,200, 10,200 रुपया। और मशीनरी को सेल कितना में कर रहे हैं 8,000 में। 10,200 के मशीनरी को 8,000 में सेल कर रहे हैं, मीन्स जो डिफरेंस है वो लॉस। लेस मशीनरी सोल्ड 8,000, तो डिफरेंस कितना है 2,200। क्या हो गया ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को सेल की लॉस होती एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक अकाउंट 8,000 मशीनरी नंबर 2 सोल्ड 30 जून बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हो रहा है 2,200। बैंक में जो सेल अमाउंट ऑफ मशीनरी 8,000 आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में 2,200। डेट 30 जून। कंपनी 1 जुलाई 2013 को एक न्यू मशीनरी परचेज करी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। तो 1 जुलाई 2013 को परचेज करी थी। इस मशीनरी का पेमेंट कैसे हो रहा है
ये जो न्यू मशीनरी परचेज हो रहा है 1 जुलाई 2013, इसका पेमेंट कैसे हो रहा है? 1 जुलाई 2013 को पेमेंट हो रहा है 5000, मीन्स ये हो गया डाउन पेमेंट। 30 जून 2014 को पेमेंट हो रहा है 6000, मीन्स ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 30 जून 2015 को पेमेंट हो रहा है 5500, मीन्स ये है सेकेंड इंस्टॉलमेंट। टोटल कितना पेमेंट हो रहा है? 5000 प्लस 6000 11,000 प्लस 5500 16,500। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 30 जून 2014 को जो पेमेंट हो रहा है इसमें 1000 इंटरेस्ट का इंक्लूड है और 30 जून 2015 को जो पेमेंट हो रहा है इसमें 500 इंटरेस्ट का इंक्लूड है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट हो रहा है? 1500 पेमेंट हो रहा है 16,500। ये हो गया इंस्टॉलमेंट प्राइस, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर परचेज हो रहा है। उसमें 1500 इंटरेस्ट इंक्लूड है, मीन्स कैश प्राइस ऑफ मशीनरी कितना है? 15,000 15,000। एंट्री जब कंपनी मशीन परचेज करेगी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो एंट्री क्या होगा? 1 जुलाई 2013 को मशीनरी अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में नंबर 3 मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री कब होगा? 2013 1 जुलाई। मशीनरी में जो कैश प्राइस ऑफ मशीनरी 15,000, ये हो गया कैश प्राइस। टोटल इंटरेस्ट पेबल टू वेंडर है 1500, ये इंटरेस्ट सस्पेंस में, और ये 16,500 ये हो गया इंस्टॉलमेंट प्राइस, ये वेंडर में आएगा। तो एंट्री क्या हुआ? मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट अमाउंट 15,000। नंबर 3 मशीनरी डेट 1 जुलाई। करेंट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2014 को क्लोज हो रहा है। करेंट ईयर में और कोई अदर मशीनरी परचेज और सेल नहीं हो रहा है, मीन्स अब डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स इंटू डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट (2014) 31 मार्च। डिप्रिसिएशन चार्ज होगा नंबर 1 मशीनरी एंड नंबर 3 के ऊपर, नंबर 2 तो सेल हो गया। तो नंबर 1 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 23,000। तो ऑन 23,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर 2,300। नंबर 3 इसका डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च, मीन्स ये मशीनरी मेरे पास 9 मंथ्स के लिए अवेलेबल था। इस मशीनरी को 9 मंथ्स यूज किए हैं, इस मशीनरी के ऊपर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ्स, ये आता है 1,125। ऐड करके 3,425 बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस डी। नंबर 1 नंबर 3 बैलेंसिंग कैसे होगा? बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर, बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर वैल्यू ऑफ नंबर 1 मशीनरी कितना है? 18,975। इसमें से डिप्रिसिएशन ऑन नंबर 1 मशीनरी 2,300 लेस करेंगे, लेस करके ये आता है 16,675। नंबर 3 का वैल्यू कितना है? 15,000। डिप्रिसिएशन ऑन नंबर 3 मशीनरी कितना है? 1,125। तो लेस करेंगे
या तहलेस करके 13,875 और ऐड करके आउटर कॉलम में 30,550। अब टोटल करेंगे 44,475 44,475। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।